Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो जो सेकंड ईयर एमबीबीएस में जो एंटर हुए हैं, सेकंड ईयर एमबीबीएस में आए हैं, इन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बताऊंगा आपको सेकंड ईयर के अंदर पढ़ना किस तरीके से, सेकंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की किस तरीके से बुक्स को फॉलो करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, अटेंडेंस का कितना रोल है, क्लिनिकल पोस्टिंग किस तरीके से आपको वहां जाके बेनिफिट उठाना है क्लिनिकल पोस्टिंग का। तो ये सारी चीजें अपन बात करेंगे सेकंड ईयर एमबीबीएस के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते, देखो स्टडी अपन देखेंगे, ऑनलाइन कौन से वीडियोस फॉलो करने हैं आपको, क्लिनिकल पोस्टिंग, बुक्स के बारे में बताऊंगा, अटेंडेंस के बारे में बताऊंगा, सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, सेकंड ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, पैथो, फार्मा, पैथो मतलब पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों आपके जो है पूरी एमबीबीएस के बेस बनाते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो आजकल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का जमाना आ चुका है, मतलब सारी नीट पीजी की प्रिपरेशन, एफएमजी जो होते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बच्चे जो होते हैं, राजस्थान एमओ, अदर स्टेट के जो एमओ होते हैं, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आजकल ऑनलाइन ही होती है। तो ऑनलाइन में आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूंगा। प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको पता है फिजिक्स वाला, जो अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी दोनों के लिए जाना जाता है। आपको पता है फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है अलक पांडे सर, उनको आपने नीट यूजी की जब प्रिपरेशन की होगी तब भी फॉलो किया होगा। देखो पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये तीनों आपके सेकंड ईयर में बेस बनाते हैं। फर्स्ट ईयर जो है आपका और सेकंड ईयर जो है आपकी, फर्स्ट ईयर हो चुकी है, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में पास हो चुके होंगे, आपने इंजॉय भी कर लिया, पढ़ाई भी कर ली। अब सेकंड ईयर से आपको सीरियस प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर से आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट जो है वो मजबूत हो जाएंगे। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उनका जो बेस है वो सेकंड ईयर ही है। अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पीजी में सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको किसी भी आगे जाके मेडिकल का जो एग्जाम दोगे वो क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इनका सेकंड ईयर का बैच है निश्चय बैच। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल जाएगी आपको। 300 प्लस आवर्स का कंटेंट मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। इसके अंदर आपको क्लिनिकल कॉर्नर मिलता है, क्योंकि सेकंड ईयर से आपकी पोस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स गायनी, पीडियाट्रिक सभी में पोस्टिंग लगती है। तो इसमें आपको क्लिनिकल कंटेंट भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। जो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ोगे वो आपको क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा आपको कितनी चीजें आती है। एमसीक्यू बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। लास्ट में आपको पता है सेकंड प्रो, अभी आप बिल्कुल नीट पीजी की या मेडिकल के जो आगे एग्जाम होंगे उनकी प्रिपरेशन करोगे, कंसेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करोगे। बाद में आपको जब सेकंड प्रो पास करना पड़ेगा, उसके लिए इनकी फर्रे सीरीज है, आप लास्ट में सेकंड ईयर को पास करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हो। बाकी आप यदि वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख लोगे तो इजीली आप सेकंड ईयर में अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे। यदि आपको एनरोल करना है तो इसका प्राइस 5,500 रुपए है। आप मेरा कोड यदि यूज करते हो बायोमेडिकोस तो आपको एक्स्ट्रा 5% का ऑफ मिल जाएगा, मतलब लगभग आपको 5250 का ये पड़ेगा। आपको बायोमेडिकोस कोड यूज करना है। और सेकंड ईयर में आपको कोई भी डाउट है, आपको फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, सेकंड ईयर एमबीबीएस रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपको सेकंड ईयर में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, फिजिक्स वाला का मेडेट प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताता हूँ। देखो सेकंड ईयर एमबीबीएस में मैंने आपको बताया, आराम से वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। 3 सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, तीनों का मतलब बताऊंगा आपको, बुक्स बताऊंगा कौन सी फॉलो करनी है, माइक्रोबायोलॉजी।
देखो मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने हो ऐसा है, मैंने विद 12th मैंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। उसके बाद एमबीबीएस के अंदर मेरी अच्छी परसेंटेज रही है। तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताऊंगा। आप और यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि मैं आपको एक सब्जेक्ट की 5 बुक बता दूंगा, वो कभी आप एमबीबीएस छोड़ो, आप अपनी लाइफ टाइम में वो बुक्स कभी पढ़ नहीं पाओगे। तो ये जो अनरियलिस्टिक बातें होती है वो मैं नहीं करूंगा। जो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल जो बात है, जिससे आपका एग्जाम भी क्रैक होगा और आपको नॉलेज भी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज हो गई ना, पैथोलॉजिकल मतलब उसकी डिजीज कंडीशन हो गई। नॉर्मल आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल कंडीशन सारी चीजें फॉलो होती है, लेकिन कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई उसके अंदर तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी। तो वो सारी जो पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है वो आप पैथोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे जाके आप मेडिसिन पढ़ोगे, पीडियाट्रिक्स पढ़ोगे, सभी में यूजफुल होगी। ठीक है, पैथोलॉजी और मेडिसिन आपको पता है एमबीबीएस की फुल फॉर्म में मेडिसिन आता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो मेडिसिन और सर्जरी तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। तो मेडिसिन को यदि आपको अच्छे से समझना है आगे जाके, तो आपको पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से आना जरूरी है। उसके बाद आप मेडिसिन में आप देखोगे, आपको पता तो होना चाहिए कि भाई किसी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर आपको कौन सी टेबलेट देनी है। तो आप फार्मेकोलॉजी के अंदर जो भी मेडिसिन है, यानी कि ड्रग्स, मेडिसिन मतलब ड्रग्स, कि आपको पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिजीज कंडीशन में आपको कौन सी ड्रग देनी है, वो आपको फार्मेकोलॉजी के अंदर पता लगेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी देखो सेकंड ईयर में बच्चे माइक्रोबायोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें आप बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, ठीक है, जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, ये सारी चीजें पढ़ोगे। ये सब कब काम आएगी? देखो कोई भी चीज, पैथोलॉजिकल कंडीशन अपन को पता लग गई, तो अपन को ये तो पता लगना चाहिए पैथोलॉजिकल कंडीशन कैसे पता लगेगी। अपन को जब पता लगेगी जब अपन को पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे अपन, प्लस किस इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है, किस बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है, कौन सा इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। कोई भी डिजीज में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो जैसे आपको कल्चर करवाना है, बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे। तो ये तीनों चीजें जो है ये आपके आगे जाके जो फाइनल ईयर का बेस है वो बनाएंगे। तो सेकंड ईयर के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। उनके नोट्स जो है आप उसको ऑफलाइन भी मंगवा सकते हो, और बाकी आपको ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाएंगे। वो आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स को देखिए। लास्ट में प्रूफ एग्जाम पास करने के लिए फर्रे सीरीज जो है उनकी, वो भी आप यूज कर पाओगे। समझ आ गया आप? फिजिक्स वाला के अंदर आपको पता है जैसे पैथोलॉजी में डॉक्टर रंजीत सर है, जो कि इंडिया के अंदर पैथोलॉजी के सबसे अच्छे टीचर माने जाते हैं। फार्मेकोलॉजी के अंदर बेस्ट फैकल्टी है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी डॉक्टर ममता जावा मैम है, वो भी काफी अच्छी फैकल्टी है माइक्रोबायोलॉजी की। समझ आ गया आपको? इस तरीके से आपको सेकंड ईयर एमबीबीएस के अंदर मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट की मीनिंग समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई को बैलेंस करना है ना। क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में आपने एंजॉय करना था, आपने एंजॉय कर लिया। फर्स्ट ईयर में आप जब आए थे तो आपको कॉलेज का एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं, आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। लेकिन अब आप बिल्कुल एडजस्ट हो गए होंगे, क्योंकि आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हुए भी लगभग 2 महीने हो गए। ठीक है, देखो बुक्स में आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रोज क्लास अटेंड करनी है। क्लास आपको पता है लगभग लगभग मैं यदि बात करूं 9 AM टू 6 PM, सॉरी 3 PM, ये आपका कॉलेज का टाइम होता है। 9 से 12 तक आपकी क्लासेस चलती है, और 12 से 3 बजे तक आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग चलेगी। सेकंड ईयर में आपको क्लिनिकल पोस्टिंग जाना चाहिए। बेसिक आप समझो कि पेशेंट से बात किस तरीके से करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करते हैं, बेसिक चीजें आप सेकंड ईयर के अंदर सीख सकते हो। क्लिनिकल पोस्टिंग यदि आप जाओगे तो आप बेहतर क्लिनिशियन बनोगे। यदि आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे थ्योरी, तो आप एक बेहतर, हो सकता है आपको नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन आप अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है, अच्छा आपको क्लिनिशियन बनना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखने पड़ेंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कह रहा आपको डायग्नोसिस बना लेना है, आपको सारी चीजें सीख लेनी है। आपको बेसिक नॉलेज जो है वो सेकंड ईयर में हो जाएगी, यदि आप 3 घंटे जो आपका क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है उसमें यदि आप जाओगे। एक शेड्यूल भी आ गया होगा आपके अंदर, आपके ग्रुप के अंदर की 15 दिन के अंदर इस डेट से इस डेट मेडिसिन में, इस डेट से इस डेट सर्जरी में, ओप्स गायनी में, उस तरीके से आप जा सकते हो। जो आपका फ्रेंड सर्किल होता है उसके साथ जाओ, आप आराम से सारी चीजें सीख के आओ। बुक्स की बात करूं, बिल्कुल बेसिक बुक पढ़नी है आप। देखो पैथोलॉजी के अंदर
सभी लोग जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो रॉबिन्स है, सभी लोग रॉबिन्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन रॉबिन्स थोड़ी सी डिफिकल्ट और बड़ी बुक है, तो आप इंडियन ऑथर की बुक फॉलो कर सकते हो, हर्ष मोहन। बाकी यदि जिसको अच्छे से पैथोलॉजी समझनी है वो रॉबिन्स को भी फॉलो कर सकता है। बात करें फार्मेकोलॉजी की, फार्मेकोलॉजी में आप जो मानी हुई बुक है ना फार्मेकोलॉजी के अंदर, अधिकतर सभी बच्चे वही पढ़ते हैं, केदी त्रिपाठी, वही आपको पढ़नी है। अभी मैं गूगल पे जाके आपको बता भी दूंगा कौन कौन सी बुक की फोटो भी बता दूंगा आपको, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, बुक पढ़नी है, क्लिनिकल पोस्टिंग जानी है, क्लासेस अटेंड करनी है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको चीजों को मैनेज करना है। देखो कंपटीशन दिन बाय दिन बढ़ते जा रहा है, नीट पीजी का कंपटीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, राजस्थान मेडिकल ऑफिसर का या अदर स्टेट के मेडिकल ऑफिसर का, यूपीएससी की जो कंबाइंड मेडिकल सर्विस हो गई, सभी का कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। यदि अभी से आप सीरियस स्टडी नहीं करोगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करोगे, तो आगे जाके आपको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। इंजॉय भी करना है आपको, बिल्कुल आपने फर्स्ट ईयर में भी किया, सेकंड ईयर में भी आपको इंजॉय करना है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको एक सीरियस होके एस्पिरेंट बनना है, सीरियस पढ़ाई करनी है आपको। यदि आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, आगे जाके मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक करना चाहते हो, तो आपको सीरियस पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए सेकंड ईयर से। माइक्रोबायोलॉजी में आप डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है? अब देखो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, मैं आपको वन बाय वन चीजें बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आपका 9 AM से आपको पता है 3 PM तक जो है आपकी क्लासेस लगती है, मतलब इसमें से 3 hours की आपकी थ्योरी क्लास हो गई, मतलब इसमें प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और 3 hours की लगभग, है ना, अधिकतर कॉलेजेस के अंदर 6 घंटे का ही क्लासेस होती है, कुछ कुछ कॉलेज में 7 घंटे 8 घंटे भी होती है, जैसे एम्स के अंदर 8 8 घंटे भी क्लासेस वगैरह लगती है। 3 घंटे आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगना स्टार्ट हो गई होगी सेकंड ईयर में। तो देखो आप क्लास में रेगुलर जाइए, क्लास में जाने से क्या होता है, आपका एक तो सब्जेक्ट से टच बना रहता है, प्रोफेसर को आप अच्छे से, मतलब जाओगे नहीं क्लास तो ना आपको पता लगेगा कौन से सब्जेक्ट के कौन से प्रोफेसर है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन पैथोलॉजिकल लैब है, किस तरीके से स्लाइड्स बनती है, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ जब ही आएंगे जब आप क्लास जाओगे, आपका रूटीन बना रहेगा, है ना, तो सारी चीजें क्लास जाओगे तो अच्छे से होगी। यदि आप क्लास ही नहीं जाओगे तो उसका भी आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपको अभी नहीं लगेगा, लेकिन आगे जाके जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे, इंटर्नशिप में आ जाओगे, तब रियलाइज करोगे। मेरी बात आप मान सकते हो, देखो 3 4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने खुद 12th के साथ नीट एग्जाम निकाला है, सेकंड ईयर में मेरे अच्छे परसेंटेज थे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरी बात मान सकते हो, मेरे पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं 3 घंटे जो क्लिनिकल पोस्टिंग है, इसमें आप जैसे आपकी 6 दिन लगती है वीक के अंदर, है ना, 6 days, उसमें आप ये कर सकते हो, आप 3 दिन चले जाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रोज जाना चालू कर देते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, चाहो तो आप एक दिन के गेप में जा सकते हो, चाहे रेगुलर भी जा सकते हो आप, लेकिन आपको इंटरेस्ट खत्म नहीं करना है। बेसिक आपको सारी चीजें क्लिनिकल पोस्टिंग में सीख लेनी है। हिस्ट्री टेकिंग क्लिनिकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री टेकिंग, क्योंकि आप देखोगे मोर देन जो 80% डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री लेने से ही बन जाते हैं। जैसे आप हिस्ट्री लोगे, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, सारी चीजें पूछोगे, उसके बाद चीप कंप्लेंट पूछोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन की सारी चीजें आप क्लिनिकल पोस्टिंग जब जाओगे तब सीखोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री टेकिंग। समझ आ गया आपको, तो यहाँ आपको सप्ते में 3 दिन भी जाओगे क्लिनिकल पोस्टिंग तो अच्छे से आपका काम हो जाएगा। बाकी मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा 6 के 6 दिन आपको जाना चाहिए वीक के अंदर, यहाँ बेसिक चीजें सीखो, और थ्योरी क्लासेज और प्रैक्टिकल आपको रेगुलरली क्लासेस में जाने, नोट्स बनाने और वापस आ जाना है। उसके बाद आप कर सकते हो फिजिक्स वाला का जो प्लेटफॉर्म है मेडिट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। आप क्या करो, जैसे आप लगभग देखोगे तो लगभग लगभग आप मानोगे 200 ओवर्स का कंटेंट होगा उसके अंदर, 2 ओवर्स, मतलब 200 ओवर्स तो नहीं, थोड़ा ज्यादा है, 250 टू 300 ओवर्स का कंटेंट है।
डेली आप 2 घंटे का वीडियो लेक्चर भी देखोगे डेली, तो लगभग आपका 5 महीने के अंदर, 5 मंथ के अंदर आपके सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स आप अच्छे से देखते जाओ, नोट्स आप चाहो तो मंगवा भी सकते हो और आप खुद भी बना सकते हो। रोज क्लासेस जाना है, क्लिनिकल पोस्टिंग आपको बता दिया, उसके बाद आप 2 घंटे का वीडियो लेक्चर रूटीन बना लो, मुझे 2 घंटे का वीडियो लेक्चर रेगुलर देखना है। और आप जैसे आज आपने पैथो देख लिया तो एक सब्जेक्ट पैरेलल में साथ में रखो, आप माइक्रोबायोलॉजी रखो या फार्मेकोलॉजी रखो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया, ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए। तीनों सब्जेक्ट को आपको साथ में लेके चलना है, 5 महीने में हो जाएगा। जैसे जैसे आप वीडियो लेक्चर देखते हो उसके साथ आप नोट्स को रिवाइज करो, प्लस जो क्यू बैंक है वो भी आपको अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन आ गए आपको अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको वापस से थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चन आपको करते जाने। इससे क्या होगा, आपकी क्लिनिकल, जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाओगे तो आपको क्लिनिकल चीजें भी सीखोगे, और आप जब वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो थ्योरेटिकल चीजें, कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन बैंक भी आप कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होगी बिल्कुल। आपके प्रोफ एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, आगे जाके डॉक्टर अच्छे बनोगे, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस तरीके से चीजों को आपको मैनेज करना है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपको बात करता हूं इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन। जैसे मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर इसके अंदर हमें क्लासेस रेगुलरली जाना जरूरी है क्या, अटेंडेंस सेकंड ईयर में भी रिक्वायरमेंट होती है क्या? उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे आपको फर्स्ट ईयर में 75% अटेंडेंस थ्योरी में चाहिए होती है, 80% अटेंडेंस आपको प्रैक्टिकल में चाहिए होती है, वो सेम चीज आपकी सेकंड ईयर में भी फॉलो होगी। यदि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो मोस्टली कॉलेज में फिर आपको फाइनल एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि यदि आपकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा कम होती है, उसके बाद जब आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा देते हैं तो भी आपकी जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो फिर आप फाइनल एग्जाम में, काफी बच्चे, इस बार भी फर्स्ट ईयर में मेरे पास काफी बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हमें नहीं बिठा रहे फाइनल एग्जाम में। उसकी गलती उनकी ये रही है कि उन्होंने कॉलेज ही नहीं गए हो, उनकी अटेंडेंस ही 40% 45% थी, तो कैसे बिठाएंगे वो? इसलिए आपको अटेंडेंस को मेंटेन करके चलना है। बुक्स आपको मैंने बता दी है, क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में आपको बता दिया, वीडियो लेक्चर्स के बारे में बता दिया, और स्टडी आपको किस तरीके से करना है उसके बारे में बता दिया। फिजिक्स वाला का मेडेड प्लेटफॉर्म काफी अफोर्डेबल है, इससे कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अदर प्लेटफॉर्म आप देखोगे तो लगभग जो रेंज है वो 9,000 से लेकर 10,000 के बीच आ रहे हैं, और जितनी अच्छी फैसिलिटी फिजिक्स वाला में मिल रही है वो वहां नहीं मिल रही। जैसे इसमें फर्दर सीरीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, आपको क्लिनिकल कॉर्नर एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, काफी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है, लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, और इंडिया की टॉप फैकल्टी मिल रही है आपको। इसमें भी आप यदि मेरा कोड यूज करते हो बायोमेडिकोस तो 5% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। यदि आप फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो, या सेकंड ईयर एमबीबीएस में अपार्ट फ्रॉम स्टडी, यदि आपको स्टडी के अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप मेरे जूनियर हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी एज ए सीनियर हेल्प करूं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। समझ आ गया आपको? इस तरीके से आपको सेकंड ईयर एमबीबीएस को फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।